जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपका अपने परिवार TWO में मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। SSC GD 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 4, जिसकी क्लास टाइमिंग है आपको 11 बजे। आपको ये प्रैक्टिस सेट पूरा लाइव देखने को मिलने वाला है। तो SSC GD की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो TWO के साथ जुड़ना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है। शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो स्पेशली SSC GD के लिए स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? खाना लिखना, कहना सोना, गिरना देना, बैठना लेटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकर्मक और सकर्मक, जिसमें है गिरना और देना। जैसे अकर्मक की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? कुएं में गिरना। ये क्या है? अकर्मक, जिसमें बिना कर्म के कोई आ रहा है। सकर्मक क्रिया वही होती है जिसमें कर्म आए, जैसे प्राणों का बलिदान देना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिरना और देना, अकर्मक सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? नीना खाती है, करीम खेलता है, राधा के लंबे बाल हैं, शीला सोती है। तो यहाँ पे हमें एक विशेषण बताना है, यानी विशेषता की विशेषता बतानी है। विशेषता की विशेष बताना है तो बाल है लंबे, यही हमारे पास क्या होने वाला है? विशेषण होने वाला है। क्या? लंबे बाल है। कैसे बाल है? लंबे बाल है। ओके। जैसे अगर हम लोग बात करें विशेषण की पहचान क्या होती है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा हो गया, क्या हो गया? बड़ा, काला, गोरा, ठीक है, दयालु, बाहरी, सुंदर, कायर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने में कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है, वह यशोदा है। कृष्ण की माँ यशोदा थी। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो जो यशोदा है, इसका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे जातिवाचक बनाने के लिए यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, ये वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। वे गाड़ी के पास सो रहे हैं। कौन गाड़ी के पास सो रहा है? कोई गाड़ी के पास सो रहा है, वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है। देखो हमें यहाँ पे पता चल रहा है, ये तो सिंपल सी बात है। अनिश्चितवाचक के बारे में बताना है। कौन हमारा प्रश्नवाचक हो गया, तो कोई जो होगा वो हमारा क्या होगा? अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक में होता क्या है? या तो कोई या कुछ। तो हमें अनिश्चितता का पता चलता है कि कोई गाड़ी के पास सो रहा है या कुछ खो गया। ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं? अनिश्चितवाचक की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? वे कमाते हैं, पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करें, हम पढ़ते हैं, किशन बहुत तेज दौड़ता है। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तो हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है दौड़ना क्रिया होगी, इसकी विशेषता है तेज। तो क्रिया विशेषता कौन बता रहा है? तेज दौड़ता है, किशन बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है जो एकदम राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प और में से कौन सा एक वाक्य अनुवृत्त क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता? मैंने उसे देखा भर था। सीता गा तो सकती है, कल वह गया ही नहीं, यह कार्य तो किसी ने किया ही नहीं। देखो तो इसका जो राइट आंसर है ना, अनुवृत्त क्रिया विशेषण संबंध नहीं रखता, वो रखता है कौन सा वाला? अब कल वह गया ही नहीं। अच्छा, अनुवृत्त क्रिया होती क्या है? तो अब वह वाक्य बालबोधक निपात के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ यही शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही है वो है निपात, अनुवृत्त तो है नहीं, निपात का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये गलत है। बाकी ये सारे क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्यों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए होता है। अवधि, समय, काल, युग। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। क्या होता है? निश्चित अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरे घर मेरे विद्यालय के पास ही है, तो पास का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। पास का पर्यायवाची निकट होगा, सन्निकट होगा, समीप होगा, दूर नहीं होगा। दूर इसका क्या होगा? विलोम। विलोम शब्द पास का क्या होगा? दूर होगा। बाकी ये तीन क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये वाला जो होता है वो एकदम करेक्ट है। तो बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, ये हमारी कहावत क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमारा जो है वो नींबू अशुद्ध है। नींबू की जगह पे क्या होना चाहिए था? अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम खुद करने से भला होता है, आशीर्वाद पाना, आशीर्वाद देना, किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम खुद करने से भला होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता, ये जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बाक, जब मैंने तुम्हें देखा तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? जब तुम्हें देखा तुम रुग्णावस्था में थे, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेज के फिल इन द ब्लैंक्स बिल्ली बैठी है, मेज के नीचे, साथ, भीतर, बाहर, तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, ये वाला जो होगा वो एकदम करेक्ट रहेगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है। मेरे दादाजी की, दादाजी की तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए? दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्र बहुत पुरानी दादाजी को, गलत है बिल्कुल। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, बिल्कुल गलत है। दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। दादाजी का चित्र जो है वो बहुत पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसकी कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। कठोरता जीवन जीता है तो, और भारतीय किसान कृषक संस्कृति, भारत की संस्कृति बड़ा कठोर जीवन जीता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बड़ा कठोर जीवन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस क्वेश्चन है, और ये कॉम्प्रिहेंशन बेस हमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम इसके क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पहले कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो हमें पढ़ना है, निम्न गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। निबंध शब्द अंग्रेजी में ऐसे का हिंदी पर्याय है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना, एकत्र करना, संचित कर संगठित करना आदि। विचार प्रधान रचना ही निबंध का अर्थ है। बहन करने में सक्षम कही जा सकती है। विषय का तार्किक विश्लेषण, रोचकता, सरलता, पाठकों से आत्मीयता, कलात्मक वैशिष्ट निबंध के प्रमुख गुण हैं। निबंध का विधा विकास आधुनिक युग में हुआ है। संस्कृत साहित्य में निबंध बौद्धिक अभिव्यक्ति का माध्यम भरते हैं। निजी अनुभूति, सहजता, स्वतंत्रता, प्रभावता जैसे गुणों में इनमें अभाव है। आधुनिक युग का निबंध साहित्य इससे सर्वदा भिन्न है। किसी भी विषय पर व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए निबंधकार स्वच्छंद चिंतन द्वारा विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है। किसी भी विषय पर निबंध रचना की जा सकती है यथा सुधारक प्रवृत्ति प्रधान, समीक्षात्मक भाव प्रौढ़, राष्ट्रीय चेतना प्रधान, मनोविकारी संबंधी, सुघट, कलेवर, श्रृंखलाबद्ध ढंग से विवेचन कर निबंधकार श्रेष्ठ निबंधों की रचना कर सकता है। संस्कृत की इस उक्ति का गद्य कवियों की कसौटी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि किसी पद्य की कसौटी को निबंधकार गद्य की कसौटी निबंध कला का महत्व दर्शाने के लिए पर्याप्त है। अब इस पूरे पैराग्राफ के बेस्ड पे ही हम लोग करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार विषय पे नवीनता किस प्रकार से आती है? आधुनिकता से। नहीं भाई, किससे आती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है स्वच्छंद चिंतन से। किससे आती है? स्वच्छंद चिंतन से। नैतिकता से नहीं, निरंतरता से नहीं, आधुनिकता से बिल्कुल नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है? तो किसे माना है? निबंध को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? निबंध ने। लास्ट वाली बिल्कुल सीट पे दिया था। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ बयान करने में सक्षम है? विशेष रचना, राष्ट्रीय रचना, विचार प्रधान रचना। कौन सी रचना है? विचार प्रधान रचना जो है वो सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है? पाठकों में आत्मीयता, विषय का तार्किक विश्लेषण, कवि की कलात्मकता। कवि की जो कलात्मकता है वो प्रमुख गुण इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? बेस्टेज शब्द का समानार्थी बताना है। बेस्टेज का मतलब होता है विशेषता। क्या होती है? विशेषता। तो देखो बनावट तो नहीं होगी, क्या होगा? विशेषता। बेस्टेज का मतलब होता है कोई विशेष व्यक्ति, विशेषता बताने वाला। विषय भिन्नता नहीं, हमारा राइट आंसर होगा विशेषता। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। तो सेशन जरा सा भी पसंद आओ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।